औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में वेनस की मोमेंट, वेनस ट्रांजिट की वीडियो के साथ। और इस वक्त वेनस शर्फ में भी है और रिजल्टेड भी है और बहुत सारी पॉजिटिविटी चीजें लेकर आ रहा है, क्रिएट कर रहा है आसमानी काउंसिल के ऊपर। इस वक्त खूबसूरती का सियारा, दौलत का सियारा, शोहरत का सियारा और रूहानी तरक्की का सियारा जो है वो अरूज पर है। और इस पर वक्त वो बहुत सारी एनर्जीज जो है वो क्रिएट करेगा और इस एनर्जी से वो तमाम ज़ोडिकल साइन का मुतासिर करेगा। कुछ लोगों को ज़्यादा बेनिफिट्स देगा, कुछ लोगों को कम बेनिफिट्स देगा, कुछ लोगों की जो है ना तख्लीकी सलाहियतें बढ़ा देगा, कुछ लोगों की रूहानी एनर्जीज को बढ़ा देगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें बेहतर होती नजर, क्योंकि वेनस का ताल्लुक जो है वो खालिसतन मोहब्बत और आपकी हुस्न जमाल के साथ है और बहुत सारी चीजें बेहतर होती नजर आ रही हैं। और यहाँ पर इस वक्त बहुत ही बेहतर पोजीशन में है। 28 जनवरी से लेकर 31 मई तक, 28 जनवरी से लेकर 31 मई तक इसके असरात रहेंगे और बहुत गहरे असरात पड़ेंगे तमाम लोगों के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुर्ज जद्दी के ऊपर, कैप्रिकॉन के ऊपर। कैप्रिकॉन खवातीन और हज़रात के लिए ये सियारा क्या करने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही एक अहम ट्रांजिट है जिसमें ये भी देखा जा सकता है जो वीनस का और कैप्रिकॉन के बाशिंदों के लिए ये योग का सियारा है। और क्योंकि ये तीनों, पांचवें घर और 10वें घर दोनों पर राज करता है और इस वक्त अब ज़रा तीसरे घर को मुंतकली के लिए तैयार है। इस दौरान ये आपको जो है ना बहुत सारी चीजों के ऊपर, सबसे पहले तो ये करेगा आपकी हिम्मत, आपकी बातचीत, आपके छोटे बहन भाइयों के साथ तल्कात को कंट्रोल करता है। तीसरा, उसके बाद देखा जाए मीडिया, ये सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, अगर फन सेलिब्रिटीज हैं, अदाकार हैं, फनकाराना सराइयों से हैं और तख्लीकी शोबों से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए ये सफर, उनके लिए ये ट्रांजिट बहुत तरक्की लेकर आएगा कैप्रिकॉन के अंदर के ऊपर। और कैरियर में बहुत सारे कैप्रिकॉन के संगे मील जो हैं वो अबूर होते नजर आपकी कोशिशों और मेहनत की बराह रास्त जो है ना सरबराही या अक्कासी ये करता है। और इस दौरान आपकी किस्मत आपको सही मौके और सही लोगों की रहनुमाई कर सकती है। इस वक्त बहुत सारी चीजें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं, जबकि आप ज्यादातर कम्युनिकेशन की महारत से ज्यादा मुआइनस मुंसलिक होने की काबिल बनाएगी, आपके रिलेशंस को, आपके तलकात को बेहतर करेगी। यहाँ पे कैप्रिकॉन को थोड़ा सा अपनी जिंदगी के अंदर ना कुछ चीजों के ऊपर गौर व फिक्र करना है, अपने फासलों के अंदर, अपनी ट्रेवल्स एंड टूर्स के ऊपर देखना है और ये सारी चीजें आपके लिए बड़ी बेहतर हो सकती हैं। इस ट्रांजिट के दौरान अगर कैप्रिकॉन अपनी फैमिली के साथ छोटे मोटे किसी ट्रिप पर जाते हैं तो वो ट्रिप आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। यहाँ पे कैप्रिकॉन को चाहिए कि अपने रिलेटिव, अपने जीरो अजीजों कारब बहन भाइयों के साथ अपने रिलेशंस को बिल्डअप कर ले, वहां से बहुत पॉजिटिविटी जनरेट होगी और आगे बढ़ते बढ़ते बहुत कामयाबियां मिलती नजर आ रही है। उसके बाद देखते हैं कैप्रिकॉन के लिए एस्ट्रोलॉजी टिप्स और रेमेडीज जो है उसमें यह है कि आपको ये ट्रांजिट आपके कम्युनिकेशन रवाबित को मजबूत करने की एक कड़ी है, इसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। अपने अंदर अपने सोए हुए बशर को जगाने की कोशिश करें, अपनी सिक्स सेंस को उजागर करें, इसको आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद इस बात को यकीनी बनाएं कि आप अपने खानदान और दोस्तों के साथ अपने रवाबित को मजबूत करेंगे, कायम करेंगे। और इसके वक्त ये भी है कि आपको ना अपने साथियों के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत करना है और मुस्तकबिल में तरक्कियां हासिल करने में वो आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। खासतौर पे वो आपके फैमिली मेंबर जो आपको सपोर्टिव एनर्जी देते हैं, उनके साथ अपने रिलेशंस को बिल्डअप करें, मजबूत करें। उसके बाद आते हैं रेमेडीज के ऊपर। एक तो जो है ना मस्जिद में जाके मस्जिद की सफाई सुथराई का काम करना चाहिए जुमे वाले दिन, नंबर एक। नंबर दो, जुमे का रोजा रखना। जुमे वाले दिन रोजा रख के फिर किसी मजहबी मकाम पे जाएं, वहां पे आप कोई सुर्ख फूल वगैरह चढ़ाएं, किसी मज़ार पे चले जाएं या मस्जिद के अंदर सुर्ख फूलों का पौधा लगवा दें अगर लगाने की जगह है, या किसी और मजहबी मकाम पे जाते हैं तो वहां पे जाना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। जुमे वाले दिन सूरह यासीन और सूरह रहमान का तिलावत करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। जुमे के दिन ज्यादा से ज्यादा गुड़ का सदका करें, ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद दूसरे सदकात की बात की जाए जिनमें सफेद रंग की अशियां हैं, सबसे पहले चावल है, उसके बाद
चीनी है, अंडे हैं, दूध के डब्बे हैं, खीर है, सफेद रंग की बर्फी है, ये अशिया सदका करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके साथ बनाओ सिंगार का सामान, गुरबा और मसाकीन बच्चियों को जिनको स्किन इन्फेक्शन हैं या स्किन की एलर्जीज का मामला है, उनकी खूबसूरती में जो चीजें इजाफा कर सकती हैं आप वो डोनेट कर सकते हैं, उससे भी आपको फायदा होता नजर आ रहा है। उसके बाद जुमे वाले दिन कैप्रिकॉन को खास तौर पर चाहिए कि सफेद रंग का लिबास पहने और सफेद रंग का रुमाल अपने पास रखें, सफेद रंग की टोपी पहन लें, उससे भी फायदा होगा। ये चीजें आपके लिए बहुत खुशकिस्मती लेकर आ सकती हैं, पॉजिटिविटी लेकर आ सकती हैं। खास तौर पर जुमे वाले दिन अपनी पॉकेट के अंदर सिल्वर का एक टुकड़ा जिसके ऊपर शर्फे सोहरा तिलिस्म कुनिंदा उस पर रखना आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत सारी बरकतें लेकर आ सकता है। और इस तरह कोशिश करें कि अपने सदकात वतियात गरीब और मसाकीन उन लोगों को दें जिनके पास वसाइल की कमी है, उन लोगों की मदद करें जो वाकयातन मदद के मुंतजिर हैं। उससे आपकी बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। कोशिश करें अपने मन में जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद को चराग को रोशन करें और अपने घर में इसमें पंजन पाक सिल्वर रंग के ज़रूर विज़न कीजिएगा। उम्मीद है वासी कि आप हमारे चैनल को और हमारी मीडिया टीम को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। अगली वीडियो तक मैं और मेरी मीडिया टीम आपसे इजाज़त चाहते हैं।